केवीएस 2017 में पूछे गए पेडागोजी के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं। ये विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए यानी कि स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। बी, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए यानी कि लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए। सी, शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए। या डी, विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए यानी कि स्टूडेंट के प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रभावी शिक्षण तथा रुचिकर अधिगम के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करने से केवल शिक्षण में सरलता ही नहीं आता बल्कि नवीनता का भी समावेश होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात शिक्षा बिना बोझ के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक कौन थे। यशपाल, श्री प्रकाश, ताराचंद या मेलकम आदि शिष्या। तो कौन थे, वह थे आपके यशपाल। लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित प्रतिवेदन के जो लेखक थे, प्रस्तुतकर्ता थे, वे यशपाल थे। इन्हीं के नाम पर यशपाल समिति की गठन 1992 में की गई थी तथा इसका रिपोर्ट जुलाई 1993 में सरकार को सौंपा गया था। अगर इस समिति के उद्देश्य की बात करें तो इस समिति का उद्देश्य स्कूली छात्रों पर बोझ को कम करने की विधियां बनाना और सलाह देना था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है, यानी कि कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की निंदा करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है, अर्थात सामाजिक अनुशासन की समर्थन करता है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद। तो इसका सही जवाब है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन बाह्य या प्रवर्तित अनुशासन की निंदा करता है, उसकी भर्त्सना करता है। यह प्रभावात्मक अनुशासन की अवधारणा को भी नहीं स्वीकार करता है। यह शिक्षा दर्शन सामाजिक अनुशासन का समर्थन करता है जो विद्यार्थी के रुचि एवं योग्यता के अनुरूप क्रिया पर आधारित हो तथा ये क्रियाएं सहयोगी और सामाजिक भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिपक्वन है एक मैचुरेशन है। मैचुरेशन क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया, अनुभवात्मक प्रक्रिया, सामाजिकरण प्रक्रिया या समायोजन प्रक्रिया। तो जो परिपक्वन है वह एक विकासात्मक प्रक्रिया है यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस है। अगर हम परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि निम्न प्रकार दिए गए हैं ज्ञान, समझ, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन, तो ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। तो कौन सा सही क्रम है, तो ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण का जो सही क्रम है वह है सबसे पहले नंबर पे आपका ज्ञान होगा, दूसरे नंबर पर समझ होगा और तीसरे नंबर पर आपका अनुप्रयोग होगा, फिर चौथे नंबर पर विश्लेषण होगा, पाँचवें पे संश्लेषण और छठे पे आपका मूल्यांकन होगा। यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। ए है कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, बी है कॉर्नेल का कॉक्स स्केल, सी है भाटिया का बैटरी परीक्षण, डी है कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है, वह है कॉर्नेल का कॉक्स स्केल। यह बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है, जबकि तीनों कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, भाटिया का बैटरी परीक्षण तथा कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। तो कौन सा है, ए है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, बी है समाज मिति परीक्षण, सी है शब्द साहचर्य परीक्षण या डी है ब्लैक समायोजन तालिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण व्यक्तित्व मापन का परीक्षण
है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? ए संप्राप्ति परीक्षण, बी संचयी अभिलेख, सी निदानात्मक परीक्षण या डी मानक। तो इसका सही जवाब है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम की परिस्थिति में निरंतरता एवं क्रमबद्धता कायम रखने के लिए निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप विषयगत उपचारात्मक अध्यापन प्रवृत्ति को प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, यह बाल की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास, या सी है बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताएं, या डी है माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यता। तो इसका सही जवाब है माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यता। प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यता नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चे समुदाय में सुसंगत समायोजन, उनकी व्यक्तित्व का सुसंगत विकास तथा बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताएं आदि के अनुरूप हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? अभ्यास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुकूलन, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन, या फिर डी पुनर्बलन। तो कौन सा है? वह है आपका शास्त्रीय अनुकूलन या फिर क्लासिकली अनुकूलन थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो बालकों में लगभग सभी आदतों का जो निर्माण होता है वह क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर ही होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छात्र जन्मजात प्रवृत्तियां रखता है और ये प्रवृत्तियां या प्रतिक्रियाएं किसी प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर ही प्रकट होती हैं। बचे हुए 30 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। 2017 में आपके पेडागोजी के कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे। हम लोग 10-10 प्रश्न करके 4 वीडियो में से हल करेंगे।